नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी 2 की। हम इसकी कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी फिल्म की कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत में जो रहस्य है, वहां से लेकर फिल्म के आखिर में किए गए उन दावों तक जिन पर सबसे ज्यादा बहस हुई। कहानी की जो शुरुआत है ना, वो थोड़ी अजीब है। ये अंत से शुरू होती है। हमें भारत के अलग अलग कोनों में 3 चौंकाने वाली घटनाएं दिखाई जाती हैं, जो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं लगती। तो देखिए, एक झटके में हमें 3 अलग-अलग शहरों में हुए 3 हादसों के बीच ला खड़ा किया जाता है। माहौल एकदम से बहुत ही गंभीर और रहस्यमयी बन जाता है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब ये फिल्म देने की कोशिश करती है। इसे समझने के लिए कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, इन सारी दुखद घटनाओं के होने से ठीक पहले के समय में। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से, सुरेखा, नेहा और दिव्या। इनमें से हर लड़की एक प्यार करने वाले सपोर्टिव परिवार से आती है और सबके अपने अपने सपने हैं। नेहा एक दलित परिवार से है और खेलकूद उसके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया है, एक उम्मीद है। यहाँ एक और बात है, तीनों ही एक रिश्ते में हैं और इन रिश्तों में उनसे कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं जो सीधे उनके सपनों से जुड़े हैं। जाहिर है, ये वादे उन्हें बहुत आकर्षक लगते हैं। सुरेखा, जो मॉडर्न सोच रखती थी, उसे सलीम ने एक ऐसे रिश्ते का ऑफर दिया जिसमें शादी या धर्म की कोई पाबंदी न हो। यहाँ तक कि उसने अपनी मौजूदा पत्नी को तलाक देने का भी वादा कर दिया। और नेहा, जिसका पूरा ध्यान अपने एथलेटिक करियर पर था, उसे राजू ने एक ऐसा मौका दिखाया जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। ये उसके नेशनल लेवल पर खेलने के सपने को पूरा कर सकता था। वहीं दिव्या, जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती थी, राशिद ने उसे सबसे बड़ा इनाम ऑफर किया, पूरी आज़ादी, लेकिन एक शर्त पर, सिर्फ शादी के बाद। और बस इन्हीं वादों पर भरोसा करके तीनों लड़कियां एक ऐसा फैसला लेती हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है और उन्हें अपने परिवार से दूर कर देता है। अपने अपने तरीकों से ये तीनों लड़कियां अपने परिवार के ऊपर अपने पार्टनर्स को चुनती हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि इसका परिवारों पर क्या असर पड़ता है। उनके माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं। अपनी बेटियों के इस फैसले से वो बिखर जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि अब हकीकत उन वादों से बिल्कुल अलग दिखने लगती है जिन पर इन लड़कियों ने भरोसा किया था। देखिए, एक तरफ वो वादे थे जो बहुत लुभावने थे और दूसरी तरफ ये भयानक सच्चाई है जिसका सामना इन लड़कियों को अपने परिवार से अलग होने के बाद करना पड़ा। और फिर फिल्म ये इशारा करती है कि ये सिर्फ कुछ निजी रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और पैसों से जुड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इससे पता चलता है कि फिल्म में दिखाई गई साजिश कितनी ठंडी और लेन देन वाली है, जहां इंसानों की भी एक कीमत लगाई जा रही है। सुरेखा की कहानी का अंत बहुत दुखद होता है। जब वो धर्म बदलने से मना करती है तो उसे हर तरह से तोड़ा जाता है और आखिर में वो अपनी जान ले लेती है। दिव्या जब भागने और अपने घरवालों को सब कुछ बताने की कोशिश करती है तो राशिद और उसका परिवार मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में कहानी वापस वहीं घूमकर आती है जहां से शुरू हुई थी। अब शुरुआती सीन्स के रहस्य सुलझते हैं और बिखरी हुई कड़ियां जुड़ती हैं। गुनहगार पकड़े जाते हैं और नेहा, जो अकेली जिंदा बचती है, अपने परिवार के सहारे जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू करती है। और फिर बिल्कुल अंत में फिल्म स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा संदेश दिखाती है, एक ऐसा दावा जो इसकी कहानी को असल दुनिया की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। ये सीधे सीधे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का जिक्र करती है ताकि इसकी काल्पनिक कहानी को एक असल जिंदगी के मामले से जोड़ा जा सके। तो ये था द केरला स्टोरी 2 की कहानी का विश्लेषण। फिल्म देखने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, किसी के निजी फैसले और परिवार की सलाह के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए, खासकर जब दांव पर इतना कुछ लगा हो।